सब्सक्राइब कीजिए यूनिक इंजीनियरिंग टिप्स चैनल को और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए। हाय गाइस, इट्स मी नवेद हियर अगेन। सो पिछली वीडियो में हमने जो म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का फर्स्ट यूनिट था उसके बारे में डिस्कस किया था। उसमें हमने देखा टाइप्स ऑफ वेस्ट क्या होता है, वेस्ट के सोर्सेज वगैरह क्या हैं, वो हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम ऑन साइट स्टोरेज एंड प्रोग्रेसिंग ऑफ वेस्ट, मतलब हम देखेंगे कि जो वेस्ट है उसको हम ऑन साइट पे स्टोर कैसे करते हैं, कितने मेथड से हम उसमें स्टोर करते हैं, किन किन तरीकों से उसको हमें स्टोर करना पड़ता है। तो फर्स्ट जो इसमें टॉपिक आता है हमारे पास ऑन साइट स्टोरेज। ऑन साइट स्टोरेज का मतलब होता है कि जहां से वेस्ट जनरेट हो रहा है उसको हमने वहां पे स्टोर कैसे कैसे करना है। तो फर्स्ट इसने बोला कि इट रेफर्स टू द स्टोरेज ऑफ वेस्ट एट आर नियर द सोर्स ऑफ जनरेशन ऑफ वेस्ट। जहां पे वेस्ट जनरेट हो रहा है, जहां पे इसका सोर्स है, वहां पे हमने इसको स्टोर करना है। सेपरेशन ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ सॉलिड वेस्ट, हमने क्या करना है कि डिफरेंट कंपोनेंट जो है सॉलिड वेस्ट को उनको अलग सेपरेट कर देना है। जैसे लिक्विड वेस्ट को अलग कर देना है, सॉलिड वेस्ट को अलग कर देना है, हैजर्डियस वेस्ट को अलग कर देना है, जो भी टॉक्सिक वेस्ट है उनको अलग अलग कर देना है। उससे क्या हो जाएगा कि वेस्ट में उसको डिस्पोज करने में हमें इजीनेस हो जाएगी और प्रॉब्लम्स वगैरह नहीं आएगी, और जो भी ट्रीटमेंट प्रोसेस है वो भी आसानी से हम उसको परफॉर्म कर सकें। फिर उसके बाद जैसे मैंने आपको बोला पहले, रिमूवल ऑफ हैजर्डियस फ्रॉम जनरल वेस्ट। अब जो भी वेस्ट है हमारे पास उसमें हमने क्या करना है, हैजर्डियस वेस्ट यहाँ पे जो भी टॉक्सिक वेस्ट है उसको रिमूव कर देना, उसको साइड कर देना, या हम कह सकते हैं सेपरेट कर देना है। वेस्ट मिनिमाइजेशन, वेस्ट मिनिमाइजेशन का मतलब होता है कि अब कुछ वेस्ट ऐसा होता है जिसको हम रिसाइकल कर सकते हैं या जिसको हम रीयूज कर सकते हैं। तो उससे क्या होता है कि हमने जो रिसाइकलेबल वेस्ट है उसको सेपरेट कर दो, और जिसको डिस्पोज की जरूरत है उसको सेपरेट कर दो। उससे हमारे पास जो वॉल्यूम ऑफ वेस्ट जो है वो मिनिमाइज हो सकता है। या तो हम क्या करना है, या तो आप कुछ वेस्ट ऐसा होता है जिसको हम कंप्रेस कर सकते हैं, कंप्रेस करने की वजह से उसकी डेंसिटी वॉल्यूम वगैरह रिड्यूस हो सकता है। तो उससे हमारे पास उसको स्टोरेज करने, ये स्टोर करने में, उसको कैरी करने में फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, वो भी आसानी से हम उसको कर सकते हैं। तो वेस्ट मिनिमाइजेशन भी हमें ये ऑन साइट पे ही करना पड़ता है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक, एडवांटेजेस ऑफ ऑन साइट स्टोरेज। अब ऑन साइट स्टोरेज का मतलब होता है जहां पे सॉलिड अब वेस्ट जनरेट हो रहा है वहां पे उसको स्टोर करने का क्या फायदा है। उससे मतलब हम साइट पे हम इसको ऑन साइट पे ही क्या हम इसको ये इसको सेपरेट कर रहे हैं या उसको रिड्यूस कर रहे हैं, इसके हमें एडवांटेजेस क्या है। हैजर्डियस वेस्ट फ्रॉम जनरल वेस्ट आर रिमूव। अब जो हमारा हैजर्डियस वेस्ट है, टॉक्सिक वेस्ट जिसमें केमिकल्स वगैरह आते हैं, वो हमारा क्या हो जाता है कि ऑन साइट पे ही उससे हम जनरल वेस्ट से रिमूव कर देते हैं। अब इसका बेनिफिट ये है कि हमारे पास डिस्पोजल और कैरी करने में उसको आसानी हो जाएगी और बाकी वेस्ट में कोई प्रॉब्लम ना आ जाए। क्लीन रिसाइकलेबल मटेरियल्स आर जनरेटेड, वही अब मैंने आपको पहले ही बोला कि हो जो टोटल जर्नल वेस्ट है उसमें से कुछ वेस्ट ऐसा होगा जिसको हम रिसाइकल कर सकते हैं। तो उससे हमारे पास वॉल्यूम ऑफ वेस्ट जो है वो कम हो जाएगा, डेंसिटी वगैरह उसकी कम हो जाएगी। तीसरा है कि हेल्थ रिस्क टू द जनरल पॉपुलेशन आर मिनिमाइज। अब जो भी कुछ वेस्ट ऐसे होंगे जिससे हमारे पास डिजीज वगैरह क्रिएट हो सकते हैं, जैसे मलेरिया, डेंगू वगैरह। अब अगर उसको हम पहले ऑन साइड पे ही सेपरेट कर दें, उसको वहीं पे हम उसको ट्रीट कर दें और उसको डिस्पोज कर दें, तो उससे हमारे पास जो हेल्थ रिस्क है वो भी मिनिमाइज हो सकता है। वर्किंग कंडीशन विद इन रिसाइकलिंग प्लांट्स इज इम्प्रूव्ड। अब जो हमारा डिस्पोजल प्लांट है या रिसाइकलिंग प्लांट है उसमें हम जितना वेस्ट कम डालें उससे वो जल्दी वर्किंग होगी। अब रिसाइकलिंग, अगर हम रिसाइकलेबल वेस्ट को सेपरेट कर दें उसको हमें ट्रीटमेंट की जरूरत ही नहीं है। तो ट्रीटमेंट में हम जितना वेस्ट कम डालें उससे उतनी एफिशिएंसी और वर्किंग बेटर रहेगी। क्वालिटी ऑफ एंड प्रोडक्ट्स गेट्स इम्प्रूव्ड। अब जो हमारे पास एंड प्रोडक्ट्स हैं, मतलब जो जिस वेस्ट को हमने क्या करना है, डिस्पोज करना, अगर उसकी जितनी क्वांटिटी कम होगी उतना वो बेटर वे से उसको हम ट्रीट कर सकते हैं, बेटर वे से उसको हम डिस्पोज कर सकते हैं। अगर हमारे पास ह्यूज क्वांटिटी ऑफ वेस्ट अवेलेबल होगा, उसमें जर्नल वेस्ट भी होगा, हैजर्डियस वेस्ट भी होगा, मतलब ऐसा वेस्ट है जो रिसाइकलेबल हो सकता था लेकिन हमने फिर भी उसको वहीं पे ले लिया, तो ऑब्वियसली जितना ह्यूज क्वांटिटी में वेस्ट हमारे पास होगा उसको रिसाइकल करने में, उसको डिस्पोज करने में, उसको ट्रीट करने में उतनी ज्यादा प्रॉब्लम आएगी। तो लेस क्वांटिटी ऑफ वेस्ट को हम ट्रीट करने में और डिस्पोज करने में उतनी हमारे पास आसानी होगी। उसके बाद है लास्ट है ओवरऑल वेस्ट मैनेजमेंट कॉस्ट इज मिनिमाइड। ऑब्वियसली जब वेस्ट हमारा लेस जनरेट होगा, क्वांटिटी इसकी कम होगी, तो उसको ओवरऑल जो है उसको मैनेज करने में भी हमारे पास आसानी हो जाएगी और उसकी जो कॉस्ट वगैरह जो है वो मिनिमाइज हो जाएगी। तो थर्ड टॉपिक है, इसमें आ जाता है ऑन साइट स्टोरेज मेथड्स। अब पहला हमने पढ़ा ऑन साइट स्टोरेज होता है क्या है, इसके एडवांटेजेस क्या है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि ऑन साइट पे हम वेस्ट को स्टोर कैसे करते हैं, जो जहां पे वेस्ट जनरेट होता है उसको हम स्टोर किस किस मेथड से कर सकते हैं। अब ये डिपेंड करता है, ऑन साइट स्टोरेज मेथड्स हमारे पास डिपेंड करते हैं कि आपका सोर्स ऑफ वेस्ट क्या है। ये अलग अलग अब अलग सोर्स है, अलग अलग अब सोर्सेस हैं वेस्ट के, जैसे रेजिडेंशियल बिल्डिंग से वेस्ट जनरेट होता है, ऑफिस बिल्डिंग से वेस्ट जनरेट होता है, रिक्रिएशनल बिल्डिंग से वेस्ट जनरेट होता है। तो ये जिस टाइप का वेस्ट है उसी टाइप का मेथड्स भी हमने उसको स्टोर करने के लिए यूज करना होता है। पहला हमारे पास आ गया हाउस होल्ड्स, मतलब जो भी रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स हैं, अगर सोर्स ऑफ वेस्ट हाउस होल्ड्स है या रेजिडेंशियल बिल्डिंग है तो उनको हमें डिस्पोज करने का क्या तरीका है।
नॉट टू थ्रो एनी सॉलिड वेस्ट इन स्ट्रीट, ओपन प्लेसेस, वाटर बॉडीज एटसेट्रा, कि हमारा जो भी रेजिडेंशियल वेस्ट बिल्डिंग से वेस्ट जनरेट होता है हमने उसको ओपन प्लेसेस, वैकेंट प्लेसेस पे थ्रो नहीं करना। उससे हमारे पास क्या हो जाएगा, अगर हम उसको ओपनली थ्रो कर देंगे तो हमारे पास इन्वायरमेंट में भी पोल्यूशन आ जाएगा, इन्वायरमेंट में भी प्रॉब्लम आ जाएगी और हमारे ह्यूमन हेल्थ पे भी अफेक्ट हो सकता है। उसके बाद जो है ना ही हमने उसको वाटर बॉडीज में फेंकना, अगर हम उसको डायरेक्टली बगैर ट्रीटमेंट दी ही वाटर बॉडीज में फेंक देंगे या डिस्पोज कर देंगे तो उससे क्या हो जाएगा कि हमारे पास एक्वेटिक लाइफ जो है उन पे नुकसान हो सकता है, उन पे प्रॉब्लम आ जाएगी। कीप हैजर्डियस वेस्ट सेपरेट। अब हमने क्या करना है कि जब भी हमारे पास जो भी रेजिडेंशियल बिल्डिंग से वेस्ट जनरेट होता है उसमें हमने क्या करना है, जो टॉक्सिक वेस्ट है, हैजर्डियस वेस्ट है, उसको हमने सेपरेट बिन्स में स्टोर करना है। कीप बायोडिग्रेडेबल वेस्ट इन क्लोज्ड नॉन क्रूजिव कंटेनर्स। अब वेस्ट हमारे पास कुछ बायोडिग्रेडेबल होते हैं और कुछ नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। बायोडिग्रेडेबल का मतलब होता है जिनको हम डिस्पोज कर सकते हैं, और नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है कि जिनको मतलब जो डिग्रेड नहीं हो सकते हैं। तो हम क्या करना है, जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है उसको सेपरेट बिन्स में कलेक्ट करो और जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है उसको सेपरेट बिन्स में कलेक्ट करेंगे। अब सेपरेट बिन्स में कलेक्ट करने से हमें क्या हो जाएगी कि डिस्पोजिंग में प्रॉब्लम नहीं आएगी, उसको हम ट्रीट करने में भी आसानी हो जाएगी। नहीं तो अगर हमें सारा वेस्ट होगा जो बायोडिग्रेडेबल होगा, नॉन बायोडिग्रेडेबल होगा, हैजर्डियस वेस्ट होगा, हम एक ही बिन्स में उसको कलेक्ट करेंगे तो डिस्पोजिंग या उसको ट्रीटमेंट देने में हमारे पास प्रॉब्लम आ सकती है। ए कंटेनर ऑफ 15 लीटर इज इनफ फॉर 5 मेंबर्स इन फैमिली। अगर एक फैमिली में 5 मेंबर्स हैं उनके लिए 15 लीटर जो कंटेनर है वेस्ट को कलेक्ट करने के लिए हमारे पास इनफ है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास, अब ये था पहला सोर्स, अगर हमारे पास सोर्स ऑफ वेस्ट जो है रेजिडेंशियल या कमर्शियल बिल्डिंग्स है, रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स। अब दूसरा आ जाता है हमारे पास, अगर हमारे पास कमर्शियल बिल्डिंग्स हैं, प्राइवेट सेक्टर्स वगैरह या प्राइवेट सोसाइटीज वगैरह हैं, वहां से अगर वेस्ट जनरेट होगा तो उसको किन किन मेथड से हम उसको स्टोर कर सकते हैं। सेम पॉइंट यही पहला इसका कि नॉट टू थ्रो एनी सॉलिड वेस्ट इन ओपन प्लेसेस, वाटर बॉडीज एटसेट्रा। जो भी वेस्ट हमारा कमर्शियल बिल्डिंग या प्राइवेट सोसाइटी से जनरेट होगा उसको हमने ओपनली थ्रो नहीं करता, ना ही वैकेंट प्लेसेस पे उसको थ्रो करना है और ना ही वाटर बॉडीज में थ्रो करना है। कीप ड्राई वेस्ट इन बिन आर बैग सेपरेटली। अब हमारे पास वेस्ट भी अलग अलग टाइप्स के होते हैं, कुछ जैसे हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था, कुछ सॉलिड वेस्ट होता है, कुछ लिक्विड वेस्ट होते हैं, कुछ हमारे पास हैजर्डियस वेस्ट होते हैं और कुछ हमारे पास क्या होते हैं कि अलग अलग टाइप से हमारे पास वेस्ट होते हैं। तो हमने क्या करना है कि जो ड्राई वेस्ट है उसको सेपरेट बिन में कलेक्ट करना है और जो लिक्विड वेस्ट है उसको हमने सेपरेट बिन में कलेक्ट करना है। क्योंकि उसको अगर हमने क्या करना होता है कि ड्राई वेस्ट को हम जला भी सकते हैं, इंसिनरेशन भी कर सकते हैं, तो अगर हम उसको मिक्स कर देंगे लिक्विड के साथ तो उसको हमने बर्न करने में लास्ट में प्रॉब्लम आ सकती है। तो उससे बेटर है कि पहले अगर हम सेपरेट बिन्स में सेपरेट अलग अलग टाइप्स के वेस्ट को कलेक्ट करेंगे तो उसको डिस्पोज करने और ट्रीट करने में हमें आसानी हो जाएगी। कीप हैजर्डियस वेस्ट सेपरेटली। सेम जो भी हमारे पास रेजिडेंशियल ये कमर्शियल बिल्डिंग्स या प्राइवेट सेक्टर से जो भी हैजर्डियस वेस्ट है उसको हमने सेपरेटली वो स्टोर करना है। कीप सेपरेट कंटेनर्स फॉर फूड एंड बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। अब सेम जो भी बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, फूड वेस्ट है, उसको हमने सेपरेट कंटेनर्स में स्टोर करना है। डायरेक्ट द मेंबर्स टू डिपॉजिट द वेस्ट बिफोर आवर ऑफ क्लियरेंस। अब हमने क्या करना है, जहां से भी हम वेस्ट कलेक्ट कर रहे हैं, चाहे वो रेजिडेंशियल सेक्टर है, चाहे वो कमर्शियल सेक्टर है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर है, जहां वहां के जो नेटिव है, इनहेबिटेंट्स हैं, उनको हमने ये डायरेक्शन देनी है कि वेस्ट को कलेक्ट करने से पहले 1 आवर पहले वो क्या कर दें, स्टोरेज बिन्स में अपने वेस्ट को डिस्पोज मतलब उसको कलेक्ट कर दें। उसके बाद जाता है शॉप्स, ऑफिस, इंस्टीट्यूशन वगैरह। अब ये तीसरा सोर्स है, अगर हमारे पास वेस्ट इन चीज़ों से मतलब इसका जनरेट होगा, जैसे शॉप से, ऑफिस वगैरह, इंस्टीट्यूशन वगैरह से एटसेट्रा। इसमें भी हमने क्या करना है, नॉट टू थ्रो एनी वेस्ट इन ओपन प्लेसेस, वैकेंट प्लेसेस एटसेट्रा। सेम वही ओपन प्लेसेस, वैकेंट प्लेसेस पे हमने वेस्ट को फेंकना नहीं है। कीप सेपरेट बिन्स फॉर डिफरेंट वेस्ट। सेम प्रोसेस है। अब ये है कि आप वेस्ट कहीं से भी निकले उसको डिस्पोज करने के लिए तो मेथड सेम ही है कि हमने क्या करना है, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को सेपरेट बिन में रखो, हैजर्डियस वेस्ट को सेपरेट बिन में रखो, और जो हमारे पास ओपन प्लेसेस पे वैकेंट या वैकेंट प्लेसेस पे डायरेक्टली हमने वेस्ट को थ्रो नहीं करना है, वाटर बॉडीज में थ्रो नहीं करना है, क्योंकि अगर हम डायरेक्टली उनको थ्रो करेंगे तो हमारे पास ये एक्वेटिक और ह्यूमन लाइफ दोनों पे इफेक्ट हो सकता है। इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, वेस्ट को पहले अच्छे से इसको ट्रीट करना पड़ता है, ट्रीट करने के बाद हम इसको एफिशिएंटली इसको हमने मतलब डिस्पोज करना होता है। तो अब इसके बाद जैसे होटल्स, रेस्टोरेंट्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट मार्केट्स, मीट्स एंड फिश मार्केट्स, मैरिज हॉल्स, कम्युनिटी हॉल्स एटसेट्रा, जहां से भी हमारे पास सोर्स ऑफ वेस्ट है, ये हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि कितने सोर्सेज ऑफ वेस्ट है, जहां से भी हमारे पास वेस्ट जनरेट होता है उनको हमने क्या करना है, हर टाइप के वेस्ट को अलग अलग सेपरेट कंटेनर्स में उसको स्टोर करना है। जैसे ड्राई वेस्ट को ड्राई कंटेनर में करेंगे, लिक्विड वेस्ट को अलग स्टोर करेंगे, हैजर्डियस वेस्ट को अलग स्टोर करेंगे, मतलब जिस टाइप का भी वेस्ट है उसको हमने अलग अलग स्टोर करना। अलग स्टोर करने से हमारे पास ये बेनिफिट है कि हमें वेस्ट को ट्रीट करने में और उसको डिस्पोज करने में आसानी होगी। अगर वो सारा का सारा वेस्ट मिक्स हो जाएगा तो उसको हमें डिस्पोज करने में भी प्रॉब्लम आ जाएगी, उसको ट्रीट करने में भी प्रॉब्लम आ जाएगी। अब ऐसा नहीं होता है कि जितना क्वांटिटी ऑफ वेस्ट मतलब बिन्स में कलेक्ट होगा सारा का सारा जो है डिस्पोज करने के लायक है। कुछ इसमें से रिसाइकलेबल भी होता है, कुछ हम उसको जला भी सकते हैं। तो अगर सेपरेट बिन्स में सेपरेट टाइप का वेस्ट कलेक्ट होगा उसको डिस्पोज करने में भी हमें हर चीज से उसमें इजीनेस आ जाएगी।
अब उसके बाद है डिफरेंट कंटेनर्स फॉर वेस्ट कलेक्शन। अब हमें पहला हमने पढ़ा ऑन साइट स्टोरेज, ठीक है, दूसरा हमने पढ़ा एडवांटेज ऑफ ऑन साइट स्टोरेज के, अब कौन कौन से मेथड्स यूज होते हैं ऑन साइट स्टोरेज के। अब ये है कि किस टाइप के कंटेनर में हमने किस टाइप का वेस्ट कलेक्ट करना है। अब अलग अलग कंटेनर्स होते हैं अलग अलग टाइप को वेस्ट को कलेक्ट करने के लिए। जैसे पहला है अब कलर, दूसरा है कलर कोडिंग और दूसरा है वेस्ट कैटेगरी। अब हमारे पास जो है कंटेनर का कलर जो है येलो कलर है। अब इसके लिए जो कलर कोडिंग है मतलब बीन्स बैग्स वगैरह हो सकते हैं उसके, तो इसमें हम क्या करते हैं येलो कलर में हम स्पेशली एनिमल वेस्ट है, एनिमल टिश्यूज है, ब्लड वेस्ट है, जो है मतलब जो भी ह्यूमंस के रिलेटेड है और एनिमल्स के रिलेटेड वेस्ट जनरेट होगा उसको हम येलो कलर के उसमें कंटेनर में कलेक्ट करते हैं। सेकंड आता है हमारे पास अगर कलर रेड कलर है, तो रेड कलर के केस में हमारे पास जो रेड बैग्स आ सकते हैं, प्लास्टिक बैग्स आ सकते हैं, डिसइंफेक्टेड कंटेनर्स वगैरह आ जाते हैं। तो रेड बैग जो रेड कंटेनर है इसमें हम किस टाइप का वेस्ट कलेक्ट करते हैं, सॉलिड वेस्ट फ्रॉम डिस्पोजल आइटम्स लाइक ट्यूबिनस है, इंट्रावेनस ट्यूब्स वगैरह एटसेट्रा। तो इस टाइप रेड कलर के केस में हमारे पास सॉलिड वेस्ट फ्रॉम डिस्पोजल आइटम्स वगैरह वगैरह जो इंट्रावेनस ट्यूब्स वगैरह है, ये वाला वेस्ट हम रेड कलर की कंटेनर में डिस्पोज करते हैं। तीसरा आ जाता है हमारे पास अगर हमारे पास ये है ब्लू वाइट ट्रांसलूसेंट ब्लैक, ये है टाइप कलर ऑफ ये इसका कंटेनर का। अगर कंटेनर का कलर ब्लू है या व्हाइट ट्रांसलूसेंट ब्लैक है, तो इसमें हमें क्या करना है, इसमें हम कौन सा वेस्ट जो है वो डिस्पोज करते हैं, शार्प वेस्ट जैसे ग्लासेस वगैरह आता है, मतलब जो भी शार्प वेस्ट है जैसे ग्लासेस वगैरह होते हैं वो हम क्या करते हैं ब्लू या ट्रांसलूसेंट ब्लैक कलर के कंटेनर में उसको डिस्पोज करते हैं। उसके बाद आ जाता है हमारे पास नेक्स्ट ब्लैक प्लास्टिक बैग्स। अगर ब्लैक प्लास्टिक बैग्स है तो उसमें हम क्या करते हैं डिस्कार्डेड मेडिसिन, जो भी केमिकल्स रिलेटेड चीजें हैं, जो भी मेडिसिन रिलेटेड चीजें हैं, उनको हम ब्लैक प्लास्टिक बैग से कंटेनर में डिस्पोज करते हैं। ये आपने हॉस्पिटल्स के बाहर भी देखा होगा कि वहां पे जो कंटेनर्स होते हैं वो ज्यादातर ब्लैक कलर के होते हैं। अब ये इसका फायदा क्या है, अब अलग अलग कलर के कंटेनर में अलग अलग वेस्ट को डिस्पोज करने का फायदा क्या है, क्योंकि जो म्युनिसिपल्स वाले होते हैं, जो क्रू मेंबर्स होते हैं, उनको पता होगा कि ब्लैक कलर में ये वाला वेस्ट जो है ज्यादातर मतलब स्टोर किया जाता है, रेड कलर में ये वेस्ट होता है, येलो कलर में ह्यूमन वेस्ट जो एनिमल्स रिलेटेड वेस्ट है, तो उसमें उसको डिस्पोज करने में आसानी आ जाएगी। जब जैसे मैंने आपको पहले यहाँ पीछे हमने पढ़ा कि जो हमारे पास ये वाला वेस्ट है ब्लू या व्हाइट ट्रांसलूसेंट ब्लैक, इस कलर के कंटेनर में हम क्या करते हैं शार्प वेस्ट जो है जनरेट ये डिस्पोज करते हैं। अगर हम इसको जनरल वेस्ट के साथ मिक्स कर देंगे तो जो क्रू मेंबर्स हैं उनको इसको डिस्पोज करने में प्रॉब्लम आ सकती है, उनको इंजरी भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं अलग अलग टाइप के वेस्ट को अलग अलग टाइप के कंटेनर में डिस्पोज करते हैं। अलग अलग डिस्पोज करने से हमारे पास अलग अलग जो है बहुत सारे बेनिफिट्स, इनको डिस्पोज करने में आसानी हो जाएगी, इनको कैरी करने में आसानी हो जाएगी और इनको ट्रीट करने में भी हमारे पास आसानी हो जाएगी। अब ये पढ़े हमने कुछ कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंटेनर्स फॉर वेस्ट कलेक्शन, किस कलर के कंटेनर में हम कौन सा वेस्ट जो है डिस्पोज करते हैं। अब नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास कितने टाइप्स के कंटेनर हम जनरली यूज करते हैं वेस्ट को कलेक्ट करने के लिए। जनरली हमारे पास दो टाइप्स के कंटेनर आते हैं जिनको हम वेस्ट को कलेक्ट करने के लिए यूज करते हैं। पहला आता है हमारे पास स्टेशनरी कंटेनर्स और दूसरा हमारे पास आते हैं हॉल्ड कंटेनर्स। स्टेशनरी कंटेनर्स का मतलब होता है जिसको हम जहां पे जो कंटेनर जहां पे रखा है वो वहीं पे है, उसको हमें उठा के लेना पड़ता है, उसको हम ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, या उसको हम सिंपल जो जहां पे है वहीं से हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास व्हीकल्स वगैरह होगी जिनको हम वेस्ट कैरी करने के लिए यूज करते हैं, व्हीकल्स को वहीं पे लेते हैं और वहां से हम क्या करते हैं उसको उस कंटेनर से स्टेशनरी कंटेनर से वेस्ट को व्हीकल में हम वो शिफ्ट कर देते हैं और फिर व्हीकल्स के जरिए उसको हम कैरी करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। लेकिन हॉल्ड कंटेनर्स में हम क्या करते हैं कि ये ऐसे टाइप के कंटेनर्स होते हैं जिनमें हम क्या करते हैं कंटेनर को ही ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। वहां पे हमें व्हीकल्स जो वेस्ट कैरिंग व्हीकल्स है उनको लेने की जरूरत ही नहीं होती, क्योंकि इसमें जो व्हील्स वगैरह लगे होते हैं जिनकी वजह से हम ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन स्टेशनरी कंटेनर्स में ऐसा नहीं होता है। तो स्टेशनरी कंटेनर्स हम ज्यादातर वहीं पे यूज करते हैं जहां पे लेस अमाउंट ऑफ वेस्ट जनरेट होगा, क्योंकि उनको हम अगर हमारे पास जो है ह्यूज क्वांटिटी में वेस्ट जनरेट होगा तो या ह्यूज क्वांटिटी में वेस्ट स्टोर होगा तो उसको कैरी करने में हमारी प्रॉब्लम आ सकती है। तो जैसे जैसे हमारे पास आ जाता है हाउसेज वगैरह में, रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स वगैरह में हम ज्यादातर स्टेशनरी कंटेनर्स का यूज करते हैं, क्योंकि वहां पे जो क्वांटिटी ऑफ वेस्ट जो है बहुत कम जनरेट होती है एज कम्पेयर अगर हम देखेंगे इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स होगी, कमर्शियल बिल्डिंग्स होगी, शॉप्स वगैरह होगी, वहां पे क्वांटिटी ऑफ वेस्ट जो है ह्यूज जनरेट होता है। तो वहां के लिए हम हॉल्ड कंटेनर्स का यूज करते हैं। उसके बाद चाहता है अब किस टाइप का मटेरियल हम यूज करते हैं, वेस्ट जो कंटेनर्स हैं जिनको हम वेस्ट कलेक्ट करने के लिए यूज करते हैं उनको बनाने के लिए हम किस किस टाइप का मटेरियल यूज करते हैं।
अब ज़्यादातर आपने देखे होंगे कि हमारे पास जो प्लास्टिक्स कंटेनर्स आते हैं, जैसे आपने गार्डन्स में देखा होगा, पार्क्स में देखा होगा, या फिर पब्लिक प्लेसेस वगैरह हैं, वहाँ पे हमारे पास जो क्या होते हैं, ज़्यादातर प्लास्टिक के कंटेनर्स हमारे पास बने हुए होते हैं। प्लास्टिक के भी हम कंटेनर्स यूज़ करते हैं इसको वेस्ट को कलेक्ट करने के लिए। या पीवीसी आ जाता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये ज़्यादातर जिनको हम मतलब वहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ पे केमिकल अटैक्स ज़्यादा होगा। जैसे हम देख सकते हैं ऑफिस, यहाँ पे हमें हॉस्पिटल्स के बाहर होगा, जहाँ से भी केमिकल्स जनरेट होने के चांसेस होंगे। कोई केमिकल बिल्डिंग है, केमिकल कोई फैक्ट्री है, कोई केमिकल इंडस्ट्री वगैरह है, वहाँ पे हम इन टाइप के कंटेनर्स का ज़्यादातर यूज़ करते हैं। उसके बाद आता है वुड या बैम्बो। वुड या बैम्बो को हम ज़्यादातर ड्राई वेस्ट को कंटेन करने के लिए यूज़ करते हैं। अगर हम वुड में जो है लिक्विड वेस्ट को डिस्पोज करेंगे, तो उससे हमारे पास क्या हो जाएगा कि वो जो है वो डिके हो जाएगा, और वो ज़्यादातर उसकी लॉन्ग लाइफ और ड्यूरेबिलिटी पे इफेक्ट पड़ेगा। उसके बाद हमारे पास हो जाता है, हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है स्टील या आयरन बीन्स। स्टील या आयरन बीन्स हमारे पास क्या हो जाता है कि इसमें हम क्या करते हैं, उस टाइप के वेस्ट को कलेक्ट करते हैं जो लेस कोरोजिव होगा, या जो कोरोजन वगैरह काज नहीं करेगा। अगर स्टील में तो चलो हम फिर भी मानते हैं कि ये थोड़े बहुत कोरोजन को रेजिस्ट कर सकता है, लेकिन आयरन बीन्स जो है इसमें क्या हो जाएगा कि अगर हम इसमें जो ऐसा वेस्ट इसको डिस्पोज करेंगे जो कोरोजन वगैरह काज कर सकता है, तो उनको इस पर प्रॉब्लम कर सकता है, कंटेनर को डिके कर सकता है। उसके बाद आता है डिस्कार्डेड कैंस। डिस्कार्डेड कैंस में हमारे पास, इसमें भी हमारे पास कुछ जो केमिकल रिलेटेड चीजें हैं वो हम इसमें डिस्पोज करते हैं, जैसे इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स वगैरह जो भी है वो हमें क्या करते हैं, जो भी जिसमें भी केमिकल्स रिलेटेड जो जिस वेस्ट में केमिकल्स प्रेजेंट होंगे उनको हम डिस्कार्डेड कैंस में डिस्पोज करते हैं। उसके बाद आता है पैकिंग बॉक्सेस। तो ये था अलग अलग टाइप की मटेरियल जो हम वेस्ट कंटेनर को बनाने के लिए हम यूज करते हैं। अब उसके बाद है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेस्ट कंटेनर, कि जो हमारे पास वेस्ट को कंटेन करने के लिए कंटेनर्स होंगे, उनमें कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होने चाहिए, किस टाइप के वो कंटेनर्स होने चाहिए। फर्स्ट है कि उसकी लो कास्ट होनी चाहिए। ऑब्वियसली हर चीज जो इंजीनियरिंग में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज पे जिस पे फोकस दिया जाता है वो है इकोनॉमिकल। तो जो हमारे पास कंटेनर है उसकी कॉस्ट जो होनी चाहिए लो होनी चाहिए। साइज जो होना चाहिए, अब जिस टाइप का वेस्ट जनरेट होगा उसी टाइप का साइज होना चाहिए। अब जैसे मैंने आपको पहले एग्जांपल दी, रेजिडेंशियल बिल्डिंग में ऑब्वियसली लेस क्वांटिटी ऑफ वेस्ट जनरेट होगा एज कम्पेयर टू इंडस्ट्रियल या कमर्शियल बिल्डिंग्स में। तो जितने अमाउंट ऑफ वेस्ट जिस साइड पे जनरेट हो रहा है उसी के हिसाब से हमने वहां पे साइज ऑफ कंटेनर सेलेक्ट करना है, वही साइज ऑफ कंटेनर वहां पे रखना है। उसके बाद वेट भी जितना पॉसिबल हो सके लाइट वेट होना चाहिए। हमारे पास जो कंटेनर्स होने चाहिए वो लाइट वेट होना चाहिए। अगर हमने इनकी मैनुअल हैंडलिंग करनी है तो इसका जो टोटल वेस्ट मतलब जो हम उसमें कलेक्ट होगा उसका वेट जो है 20 kg से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 20 kg तक हमारे पास एक क्रू मेंबर्स उसको आराम से कैरी कर सकते हैं। अगर इसका वेट जो है टोटल मतलब उसका जो हम वहां पे वेस्ट कलेक्ट होगा उसका वेट अगर 20 kg से ज्यादा बन रहा है तो 2 क्रू मेंबर्स उसको कैरी करने के लिए रिक्वायर्ड होंगे। क्रू मेंबर्स उनको कहते हैं कि जो वेस्ट को कैरी करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, उसको वेस्ट को कलेक्ट करते हैं, फिर उसको फाइनल ट्रीटमेंट लेने के लिए वो उसको सारा जो प्रोसेस करते हैं जो भी है हमारे पास, उनको क्रू मेंबर्स कहते हैं। फिर उसके बाद जो है शेप भी इनकी उस वैसी होनी चाहिए कि ये वेस्ट मैक्सिमम वेस्ट जो है उसमें आ जाए। उसके बाद है रेजिस्टेंस टू कोरोजन, ये नाम से भी पता चल जाता है कि हमारे पास जो कंटेनर्स होने चाहिए उनमें कोरोजन वगैरह के चांसेस बहुत कम होने चाहिए। उसके बाद है वाटर टाइटनेस, लीकेज वगैरह से भी वो क्या करने चाहिए, लीकेज वगैरह उनमें कुछ नहीं होनी चाहिए। अगर वो लीकेज वगैरह काज करेंगे तो उससे हमारे पास जहां पे हम उस कंटेनर को रखेंगे वहां पे वो न्यूसेंस, ऑर्डर, फ्री स्मेल वगैरह जो है वो काज कर सकते हैं। स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी, ऑब्वियसली हमारे पास जो कंटेनर्स होने चाहिए उनकी स्ट्रेंथ भी अच्छी होनी चाहिए और ड्यूरेबल लॉन्ग लास्टिंग भी होने चाहिए। उसके बाद हम देखेंगे रिसाइकलेबल। अब रिसाइकलेबल हमें क्या मतलब, जो वेस्ट कंटेनर्स है उनको हम रिसाइकलेबल होने चाहिए। अगर उनको रिसाइकल करना चाहिए तो वो रिसाइकलेबल भी होने चाहिए। उसके बाद जो है नॉन रिएक्टिव विद वेस्ट। अब हमारे पास जो है जो वेस्ट कंटेनर्स है वो वेस्ट के साथ रिएक्ट नहीं करने चाहिए, मतलब उनका उसके साथ कोई वो नहीं होना चाहिए, रिएक्शन वगैरह नहीं होनी चाहिए। उससे अगर रिएक्शन हो जाएगी, जो वेस्ट और कंटेनर के बीच में रिएक्शन हो जाएगी तो उसमें प्रॉब्लम हो सकती है, हमारे पास जो कंटेनर है वो डिके हो सकता है। सरफेस शुड हैव स्मूथ फिनिश, शुड नॉट हैव शार्प एजेस। और जो हमारे पास कंटेनर्स का सरफेस होना जो होगा उसमें स्मूथ फिनिश होना चाहिए, कोई रफनेस वगैरह नहीं होनी चाहिए। उससे हमारे पास क्या हो जाएगा कि जो मटेरियल है उसके साथ स्टिक नहीं होगा। तो इसमें और ना ही शार्प एजेस होनी चाहिए। अगर शार्प एजेस होंगी तो जो क्रू मेंबर्स हैं उनको कैरी करने में उनको प्रॉब्लम आ सकती है। उसके बाद हमारे पास जो कंटेनर होने चाहिए इनमें लिफ्टिंग बार लगे होने चाहिए। लिफ्टिंग बार का मतलब उनको लिफ्ट आराम से कर सके, उनको कैरी करने में आसानी हो जाएगी। इसमें होना चाहिए मस्ट हैव कवर टू प्रिवेंट फ्रॉम रेन वाटर। अब इसमें क्या होना चाहिए कि जो हमारे पास कंटेनर्स होने चाहिए उनमें कवर्स वगैरह होने चाहिए ताकि रेन वाटर जो है इस पे कोई इफेक्ट ना है। नहीं तो रेन वाटर जो है अगर हमारे पास सपोज करो कि हमारा जो ड्राई सॉलिड वेस्ट है उसको हमने सेपरेट कंटेनर में रखा, अगर उसको हमने ऊपर से कवर नहीं रखा होगा, बारिश की वजह से वो पानी जो है उसमें एंटर हो जाएगा और वो ड्राई की जगह वो जो है लिक्विड और ड्राई जो है मिक्स हो जाएगा, तो उसको हमें प्रॉब्लम फिर कैरी करने में प्रॉब्लम आ जाएगी। ये थे हमारे पास कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेस्ट कंटेनर कि वेस्ट कंटेनर कैसा होना चाहिए, क्या क्या उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए।
उसके बाद हम लास्ट पे जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास ऑन साइट सेग्रीगेशन ऑफ सॉलिड वेस्ट। ये नाम से ही पता चल जाता है कि हमारे पास जहाँ पे सॉलिड वेस्ट हमारा कलेक्ट हो रहा है, जहाँ से जनरेट हो रहा है, उसको हमने क्या करना है, वहीं पे सेग्रीगेट कर देना है। सेग्रीगेट का मतलब होता है अलग अलग कर देना है। अब इसको हमने पहले डिस्कस कर दिया कि इसको अलग अलग सेपरेटली कलेक्ट करने से हमारे पास क्या एडवांटेज है इसके। हमने क्या करना है कि सेपरेट बिन्स रखने हैं सेपरेट वेस्ट के लिए, मतलब वही सॉलिड वेस्ट को कैरी करने के लिए हमने अलग बिन्स रखने हैं, लिक्विड वेस्ट को कैरी करने के लिए हमारे पास अलग बिन्स रखने हैं, जो हैजर्डस वेस्ट है उसको कलेक्ट करने के लिए हमारे पास अलग बिन्स रखने हैं, जो शार्प है जैसे हमारे पास ग्लासेस वगैरह जो आएंगे उनको कैरी के लिए हमारे पास अलग बिन्स रखने हैं। उससे हमारे पास क्या हो जाएगी कि इसको डिस्पोज करने में आसानी हो जाएगी और कैरी करने में भी आसानी हो जाएगी और इनको और वेस्ट को ट्रीट करने में भी हमारे पास क्या हो जाएगी, आसानी हो जाएगी। अब हमारे पास क्या हो गया, रिसाइकलेबल। रिसाइकलेबल का मतलब होता है कि जो वेस्ट रिसाइकल करने के लायक है, जिसको हम फिर से रीयूज कर सकते हैं, तो उसको क्या करना है, सेपरेट बिन्स में कलेक्ट करना है, सेग्रीगेट कर देना है वहीं पे ऑन साइट पे स्टोरेज पे ही। अगर हम ऑन साइट स्टोरेज में इनको सेग्रीगेट नहीं करेंगे तो बाद में इसको सेपरेट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। उसके बाद है सॉलिड और लिक्विड वेस्ट। सॉलिड वेस्ट को अलग आप उसको कलेक्ट करो और लिक्विड वेस्ट को अलग बिन्स में कलेक्ट करो। उसके बाद आ जाता है हैजर्डियस वेस्ट। हैजर्डियस वेस्ट का मतलब होता है कि जो ही टॉक्सिक वगैरह रिलेटेड वेस्ट है उसको सेपरेट बिन्स में कलेक्ट करना है। ये है हमारे पास ऑन साइट सेग्रीगेशन ऑफ सॉलिड वेस्ट। अब इसको डिटेल में हमने पहले ही देख लिया कि इसके एडवांटेज वगैरह क्या है इनको सेपरेट कलेक्ट करने से। उसके बाद हमारे पास लास्ट टॉपिक जो इसमें आ जाता है पब्लिक हेल्थ एंड इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स ऑफ स्टोरेज। अब पब्लिक हेल्थ पे क्या इसका इंपैक्ट पड़ सकता है स्टोरेज वगैरह पे, अगर हम इसको इम्प्रॉपर डिस्पोज करेंगे, मतलब हमारे पास जो वेस्ट है उसको हम प्रॉपरली स्टोर नहीं करेंगे, उससे हमारे पास क्या हो जाता है कि हमारे पास डिजीज वगैरह क्रिएट हो सकती है, जैसे मलेरिया डेंगू वगैरह जो है वो इससे कॉज हो सकती है। इंसिनरेशन का मतलब होता है कि अगर हम इसको पब्लिक प्लेसेस पे वेस्ट को जला दें, जलाने से क्या हो जाता है कि हमारे पास जो वहाँ से जो हमारे पास हीट वगैरह होगी या कुछ जो स्मेल वगैरह होगी वो पब्लिक हेल्थ को भी अफेक्ट कर सकती है। उसके बाद है डिस्पोजल। अगर हम वेस्ट को प्रॉपरली डिस्पोज नहीं करेंगे तो ये हमारे पास क्या ये है कि हमारे पास पब्लिक हेल्थ पे भी अफेक्ट कर सकती है। इससे हमारे पास क्या हो जाएगी, अब अगर हम वेस्ट को डिस्पोज ही नहीं करेंगे वहाँ से स्मेल आएगी, ऑर्डर आएगा वगैरह वगैरह जो है उससे पब्लिक हेल्थ पे अफेक्ट हो सकता है। फिर ऑर्डर का मतलब होता है वही स्मेल वगैरह है, अगर हम प्रॉपरली वेस्ट को डिस्पोज नहीं करेंगे। ये ड्यूरेशन होता है कि कितने टाइम के बाद हमने वेस्ट को हर साइड से, जनरली जो है आपने देखा होगा कि जो म्युनिसिपल्स वगैरह आते हैं, म्युनिसिपल वाले जो होते हैं डेली सुबह जो आ जाते हैं वेस्ट को कलेक्ट करने के लिए। अगर हम इसको ज्यादा देर तक रखेंगे उन स्टोरेज बिन्स में तो ये स्टोरेज बिन्स को भी डिके कर सकते हैं और पब्लिक हेल्थ पे भी अफेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स ऑफ स्टोरेज। अब इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स ऑफ स्टोरेज में क्या है, हमने क्या करना है, रिड्यूसिंग ऑफ वेस्ट जनरेशन। अगर हम वेस्ट के जनरेशन को रिड्यूस कर दें, मतलब जहां से हमारी यही कोशिश होनी चाहिए कि हर घर से, हर बिल्डिंग से, हर रेजिडेंशियल बिल्डिंग या कमर्शियल, हर जो भी सोर्स है वेस्ट को लेस से लेस वेस्ट जनरेट करने की कोशिश करनी है। जितना लेस वेस्ट जनरेट हो जाएगा उतना हमारे पास जो क्रू मेंबर्स है या जो उनको डिस्पोज, जो मतलब जो भी वेस्ट को डिस्पोज करता है, कैरी करते हैं, उनको आसानी हो जाएगी। उससे हमारे पास क्या जाएगा कि लो कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स रिक्वायर्ड है। ऑब्वियसली लोग अगर वेस्ट जनरेट कम होगा तो हमारे पास जो उसको स्टोर करने के कंटेनर्स वो भी कम लगेंगे, क्रू मेंबर्स हैं वो भी कम लगेंगे, जो ट्रांसपोर्टेशन कास्ट है वो भी कम हो जाएगी, तो हमारे पास हर चीज से उसमें आसानी हो जाएगी। स्टोरेज स्पेस एंड बिन्स कैन बी रिमूव्ड। अब अगर हमारे पास ह्यूज क्वांटिटी ऑफ वेस्ट जनरेट होगा तो वहां पे हमारे पास स्टोरेज कंटेनर्स ज्यादा लगेंगे। अगर कम जो है वेस्ट जनरेट होगा तो ऑब्वियसली ये भी कम ही लगेंगे। नो कंसिक्वेंट प्रॉब्लम विल अराइज इफ वेस्ट इज नॉट जनरेटेड। अगर अब जिस एरिया से वेस्ट ही जनरेट नहीं होगा तो वहां पे प्रॉब्लम्स ही नहीं आएंगी, लोगों को भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ना तो डिजीज वहां पे फैलेंगी, ना ही कुछ ऑर्डर होगी, ना ही फिर वो जो है मतलब स्मेल्स वगैरह होगी उस एरिया में। कलेक्शन विल बी लेस, स्वीपिंग एटसेट्रा। अब हमारे पास क्या हो जाएगी कि हमारे पास अगर वेस्ट कम जनरेट होगा तो कलेक्शन भी हमारे पास क्या हो जाएगी, कलेक्शन के लिए जो हमारे पास क्रू मेंबर्स या स्टोरेज बिन्स वगैरह है वो भी कम चाहिए। तो ये कम होने से हमारे पास ओवरऑल कास्ट जो है वो मिनिमाइज हो सकती है वेस्ट डिस्पोजल की। उसके बाद जो है ट्रांसपोर्टेशन कास्ट भी कम होगी। तो लेस वेस्ट जनरेट करने के हमारे पास हमें हर तरफ से बेनिफिट ही बेनिफिट है। और लास्ट पॉइंट आ जाता है डिस्पोजल कास्ट विल बी लेस। ऑब्वियसली लेस वेस्ट हो, ये लेस अमाउंट ऑफ वेस्ट जनरेट होगा, उसको डिस्पोज करने के लिए हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन कास्ट कम होगी, उसको डिस्पोज भी हम आराम से कर सकते हैं। तो ये था हमारे पास कुछ सेकंड यूनिट जो है उसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन हमने देखा है इसमें कि वेस्ट ऑन साइट स्टोरेज पे हम वेस्ट को कैसे उसको स्टोर करते हैं, फिर उसको कितने मेथड से हम उसको स्टोर कर सकते हैं। फिर हमने उसमें फिर कंटेनर्स के बारे में डिस्कस किया, कितने टाइप से कंटेनर वगैरह है। तो ये थी ब्रीफ इंट्रोडक्शन सेकंड यूनिट के बारे में। आई होप कि आपको वीडियो जो है पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, और मेरे चैनल यूनिक इंजीनियरिंग टिप्स को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।